पंडित जी दिखने में शांत लेकिन गुस्सा आने पर परशुराम बन जाते हैं। कल्याण हो, सबका कल्याण हो, बम बम भोले। सभी भक्तों की पूजा समाप्त होने के बाद सभी मंदिर से बाहर आते हैं चप्पल पहनने के लिए। सबकी चप्पल मंदिर के बाहर से छू मंतर हो गई है। मेरी चप्पल कहाँ गई? मेरी चप्पल। कल ही तो नई चप्पल लेकर आया था, न जाने कौन उठाकर ले गया। अरे चप्पल कहाँ गई? चप्पल कहाँ गई? चप्पल का तो अता पता नहीं चला, लेकिन मंदिर से कुछ ही दूर पर मंगलू अपनी दुकान में चिल्ला चिल्ला कर चप्पलों की वैरायटी बता रहा था। आइए भाई साहब, आइए बहन जी। 4 से लेकर 10 नंबर तक और 10 से लेकर 15 तक सभी नंबर में जूते चप्पल मिलेंगे। मंगलू की दुकान में दाम भी एकदम कम है। मुझे वो अंगूठे वाली, वो लाल वाली दिखाना भाई। रोज की तरह सभी अपनी चप्पल मंदिर के बाहर उतारते हैं और दर्शन करने चले जाते हैं। अचानक थोड़ी देर में एक हवा का झोंका आता है और सभी चप्पलों को गायब करके ले जाता है। और अगले ही पल वो झोंका मंगलू की दुकान पर होता है और वो हवा का झोंका भी मंगलू ही होता है। वहां मंदिर में फिर से हड़कंप मच जाता है। मेरी चप्पल कहाँ गई? कहाँ गई मेरी नई चप्पल? मेरी चप्पल, मेरी चप्पल, मेरी चप्पल कहाँ गई? पंडित जी, आए दिन रोज मंदिर के बाहर से चप्पल चोरी हो जाती है भक्तों की। सभी भक्त आते चप्पल पहनकर हैं, लेकिन जाते नंगे पैर हैं। कौन है ये महापापी, महादुष्ट आत्मा जो ऐसा कुकर्म करता है? अगर पता होता तो अब तक आपके पैरों में होता बटका पंडित जी, लेकिन आपका ये सेवक पता लगा लेगा। पता लगते ही सबसे पहले हमें सूचित करना। अगले दिन सुबह फिर से लोगों की भीड़ मंदिर आती है दर्शन करने। सभी लोग भगवान से तरक्की, सुख, धन दौलत के साथ साथ चप्पल गुम ना होने की भी प्रार्थना करते हैं। बड़े पंडित काल भैरव के रूप में खड़े होकर सबको बोलते हैं, यदि आज फिर चप्पल ना मिले तो हमें बताना, हम स्वयं उस दुष्ट को यमराज जी के दर्शन कराएंगे। सभी लोग पूजा करके जाते हैं। फिर से मंदिर के बाहर से चप्पल गायब है। सब लोग वापस बड़े पंडित के पास आते हैं बताने, बाहर तो किसी की भी चप्पल नहीं है पंडित जी। क्या किसी की भी चप्पल नहीं है? नहीं। आपने मुझे याद किया बड़का पंडित जी। तुमने तो कहा था तुम उस दुष्ट का पता लगा लोगे, उस चप्पल चोर का। फिर अभी तक पता क्यों नहीं लगा? कोशिश तो की, लेकिन सफाई नहीं हो पाया। वो पता नहीं कब आता है और कब जाता है। तुमसे कुछ नहीं होगा, हमें ही कुछ करना होगा। जाओ, हमारे खड़ाव लेकर आओ। जाओ, इनको ले जाकर वहीं रख दो जहां भक्तों की चप्पल होती है। कुछ समय बाद मंगलू उस चप्पल को भी हवा के झोंके की तरह गायब कर देता है और रंग करके अपनी दुकान में रख देता है। वाह वाह वाह, ये एंटीक पीस तो जल्दी बिक जाएगा। काफी पुराने जमाने की चप्पल लगती है, लेकिन कोई बात नहीं। मंगलू आंखें खोलकर देखता है तो सभी चप्पल हवा में उड़ रही हैं और मंगलू के सर पर बारी बारी से पड़ रही हैं।
बचाओ बचाओ, ये क्या हो रहा है मेरी जिंदगी में? इतनी सारी चप्पल। भाग मंगलू, बचाओ बचाओ। मंगलू जहाँ जहाँ भागता है चप्पल उसके पीछे पीछे जाती है। बचाओ भागते भागते मंगलू एक कुएं के पास पहुंचता है। थका हारा मंगलू पसीने से तरबतर पानी पीता है। मंगलू पानी पीकर बाल्टी कुएं में वापस फेंक देता है। तभी मंगलू के सर पर चप्पल पड़ना शुरू होता है। बचाओ बचाओ, मुझे कोई तो बचाओ इन चप्पलों से, बचाओ। अब दिन रात मंगलू के साथ चप्पलों का झुंड रहता था। सभी गांव के लोग मंगलू को चप्पल वाला भूत कहने लगे थे। तुम बड़े अद्भुत हो भाई, चप्पलों को सर पर लेकर घूमते हो। सिर्फ सर पर लेकर नहीं घूमता, सर पर खाता भी है। दिन है तो बोल लो, रात होते ही सबसे पहले तुम्हारे ही घर में चोरी करूंगा। अरे 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 बस करो बचाओ। हे भगवान, क्यों ये चप्पल मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रही है? अब मंगलू किसी फल वाले का फल भी चुराता तो भी उसे चप्पलों से ही पीटा जाता। मंगलू की एक एक गलती पर 100 चप्पल उसके सर पर पड़ती। हे भगवान, मैं अपनी आने वाली 7 पुश्तों से कहकर जाऊंगा कि जिंदगी में कभी चप्पल चोरी मत करना। बस मेरा पीछा छुड़ा दो इन चप्पलों से। लगता है लाला दुकान खुली छोड़कर गोदाम में चला गया। जल्दी जल्दी जरूरत का सामान बाहर निकाल लेता हूँ। अरे अरे बचाओ, अरे कोई तो बचाओ, बचाओ भाई, कोई तो बचाओ इन चप्पलों से, बचाओ। मंगलू वहां से चिल्लाता हुआ भागता है और सीधा मंदिर की सीढ़ियों के पास जाकर रुकता है। हे भगवान, कौन सा चप्पल वाला भूत मेरे पीछे लग गया है? जब देखो मेरी धुलाई करते रहता है। मैंने उसका क्या बिगाड़ा है भगवान? हो सकता है गलती से उसकी चप्पल चुरा ली होगी, लेकिन इतना बदला एक चप्पल चोरी का। मुझे बचाओ भगवान, बचाओ। मंगलू अपनी दुख भरी कहानी भगवान के सामने कहकर मंदिर से बाहर निकल जाता है। मंदिर के बाहर आते ही मंगलू के सर पर फिर से चप्पलों का झुंड आ जाता है। अरे 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 बचाओ। मंगलू सड़क पर चल रहा है, उसके सर पर चप्पलों का झुंड भी चल रहा है और उन्हीं चप्पलों में बड़े पंडित का खड़ाव यानी चप्पल भी है। और ये सब मंदिर का सेवक राम देख लेता है। सेवक राम सीधा बड़े पंडित के पास जाता है। मिल गया पंडित जी, हमारा चप्पल चोर मिल गया। आपके दिए हुए आशीर्वाद से अच्छे से सजा भुगत रहा है। पूरे गांव में उसे चप्पल वाला भूत कहकर बुलाते हैं लोग। कौन ये अपराधी? मंगलू पंडित जी, मंगलू नाम है उसका। गांव में हेरा फेरी करने के लिए मशहूर है, लेकिन आज तक पकड़ा नहीं गया। बड़ी सफाई से चोरी को अंजाम देता है, इसीलिए तो गांव से कोई निकाल नहीं पाता। चोरी करने के बाद सबूत भी नहीं छोड़ता। तो तुम क्या उसके किस्से सुनाने आए हो हमें? बता तो ऐसे रहे हो जैसे बहुत बड़ा जन कल्याण का कार्य किया हो उसने। क्षमा करना पंडित जी, मैं तो बस उसके कारनामे बता रहा था आपको। गलती हो गई। हे भगवान, जब से ये चप्पल मेरी जिंदगी में आई है, ठीक से खाना पानी तक नहीं मिला। अगर एक दिन और इन चप्पलों की मार झेली तो जिंदा नहीं बच पाऊंगा। सामने से एक पैकेट ब्रेड ले लेता हूँ। अगर आज भी नहीं खाया तो भूखा ही स्वर्ग सिधार जाऊंगा। बचाओ! अरे मुझे भूख लगी है, कम से कम खा तो लेने दो, फिर मार लेना। चमत्कार हो गया प्रभु, चप्पलों की मार रुक गई। मार रुकी नहीं है, रोकी गई है पंडित जी के आशीर्वाद से। अगर रोकते नहीं तो अभी भी मार खा रहा होता मंगलू। तुम्हें तुम्हारी करनी का फल मिल रहा था मंगलू। मेरी करने का? ज्यादा भोला मत बन। जो चप्पल तूने चुराई थी उनमें से एक चप्पल बड़का पंडित जी की थी, जिसको तूने चोरी किया। जानबूझकर तुझे सबक सिखाने के लिए रखी गई थी। अब भुगत अपनी करने का फल। मुझे माफ कर दो पंडित जी, मैं अब कभी चोरी नहीं करूंगा। मैं अपनी 7 पुश्तों को देने वाली वसीयत में लिख कर जाऊंगा कि
कि कभी चोरी मत करना, और चप्पल की तो बिल्कुल नहीं। मुझे अपनी शरण में ले लो पंडित जी, वरना मैं भूख प्यास से मर जाऊंगा। मंगलू अपने किए की माफी मांगता है और जिंदगी में चोरी ना करने की कसम खाता है। बदले में बड़े पंडित मंगलू को मंदिर में साफ सफाई का काम दे देते हैं। मंदिर से कचरा साफ करने का काम। इससे बड़ा काम धन और कीमती वस्तु नहीं है।